So everyone, this is the second part of caste prejudices, scheduled caste and other backward classes. So in the first part, we have already completed so much. Now we are about to see the provisions or the laws by government in order to prevent this kind of discrimination. Okay, so we saw that Caste Disability Removal Act 1850, that it was introduced as they wanted that the lower caste should be included in educational institute ताकि उनका भी empowerment हो सके, वो भी educate हो सके. Then Prevention of Atrocity Act 1889, और ये जो एक्ट है ये ब्राह्मण्स जो एट्रोसिटीज करते थे, लाइक beating them, not letting them wear bright colors, washing streets, ये सब जो काम कराते थे उनको कंट्रोल करने के लिए था. देन अनटचेबिलिटी एक्ट जो आया, उसमें कि किसी भी तरीके की अनटचेबिलिटी को परफॉर्म नहीं करना है, किसी को भी फोर्स नहीं करना है, और अगर ऐसा किया तो दिस कैन बी that the person who is practicing it can be sentenced to 6 months imprisonment or fine or both. Then constitutional amendments आए, और ये जो एक्ट था 2005 का, उसमें 93rd अमेंडमेंट एक्ट था ये. और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नो वन कैन बी डिवॉइड ऑफ एजुकेशन, किसी को भी एजुकेशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट मना नहीं किया जा सकता. देन द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013. ये जो एक्ट है कि जो मैनुअल एक्सकेवेंजिंग है वो कोई नहीं करेगा, और रिहेबिलिटेशन मीन्स इन कामों में जो भी एम्प्लॉयड हैं उनको कहीं और काम दिया जाए. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट, कौन से लॉ में, कौन से एक्ट में क्या बात की गई है जिस्ट में, एंड कौन से ईयर में वो आया था. देन आर्टिकल 17 अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी. ओके, देर आर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस आल्सो, सोशल मूवमेंट करते हैं जो इसके लिए, जैसे कि सत्यशोधक समाज जो कि दलित्स एंड वुमेन के लिए वर्क करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, जो कि ज्योतिबा फूले के अंडर में बना था. देन ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती. ओके, सो ये सारे हैं जो दलित एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए बने थे. लेट्स टॉक अबाउट अदर बैकवर्ड क्लासेस. ये वो ग्रुप्स हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. वैसे तो दे आर फ्रॉम फॉरवर्ड क्लासेस, बट इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज रही है इन लोगों के पास. सो ये जो लोग हैं दे वर वेरी पुअर, एंड फिर इनको भी कहीं ना कहीं दलित्स की तरह उनको ट्रीट किया जाता था, बट अनटचेबिलिटी इनके साथ प्रैक्टिस नहीं होती थी. सो इन लोगों को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया because they were also illiterate, uneducated, because they were not having sufficient economic resources. So then Kaka Kalekar commission bana, okay, and it went to different villages to decide which caste or subcaste should be included in OBC. And then Mandal commission जो था उसने एक वो भी इससे ही रिलेटेड था, and they raised these issues of other backward classes. And VP Singh gave reservation in some state but not in other state, and this led to protest by the other people. So कहीं ना कहीं जिन कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, तो जिनको reservation नहीं मिला उन्होंने protest शुरू कर दिया. Now if we talk about politics of OBC, politicians promised reservation for the OBCs only to expand their vote bank. Okay, because उनकी population बहुत ज्यादा है, 50% से भी ज्यादा population है. Those OBCs that are better off than the other OBCs are upper OBCs. So there is a concept of creamy layer and non-creamy layer. Okay, the lowest category is equal to Dalits. Now the very important part we have come to is PYQs. Quickly see these PYQs. Okay, the first one says, in which year did the first backward classes commission headed by Kaka Kalekar submitted its report?
सो रिपोर्ट जो सबमिट की थी वो 1955 में की थी, एंड जो पब्लिश हुई थी टोटल वो 1956 में हुई थी. सो द नियरेस्ट आंसर 56. क्वेश्चन नंबर 2. In every society, some individuals have a great share of valued resources, money, property, education, prestige, etc., than others. These social resources can be divided into different forms of capital. Identify them from the following. So, ये हमने बात किया ऊपर अभी पियर बुर्दो का. इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, एजुकेशनल, इन तीनों का हमने बात किया. अब जो एजुकेशनल कैपिटल है, अगर आपको याद हो तो वो कल्चरल कैपिटल का ही पार्ट है. सो all of these will be correct. So option 2 will be the correct answer here. Okay. Now let's move to the third question, which says, which of the following statements are true about stereotypes? Stereotypes are often applied to ethnic and racial groups. ये हमने देखा था. Stereotypes fix whole group into single identity. ये भी ठीक है. Stereotypes refuse to recognize the variation across the individual. वो पूरे ग्रुप पे लगा देती है, राइट. स्टीरियोटिपिकल जो माइंडसेट है. देन स्टीरियोटाइप्स आर पार्शली कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट. ये भी ठीक है. सो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Then let's see question number 4. On account of which of the following identity markers do people often face discrimination and exclusion? जेंडर के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, डिसेबिलिटी एंड कास्ट. ये पूरा एग्जैक्ट अभी ऊपर हमने कंटेंट में देखा था. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. हेंस 3. नाउ कैन यू सी हाउ रिलायबल द कंटेंट इज. जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो कितना रिलायबल एंड अच्छा है, कि अगर हम पास्ट क्वेश्चंस भी देख रहे हैं तो उसमें से काफी क्वेश्चंस बने हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द टर्म प्रिजुडिस रेफर्स टू communal identity, social inequality, prejudgment, individuals life chances. So हमने ये देखा था प्री कंसीव नोशन और प्री जजमेंट. ओके. लास्ट वन विच इज द सिक्स्थ वन, ये भी देख लेते हैं क्विकली. Explain the emergence of OBCs by arranging the statements in correct sequence. Okay, in 1990s, the OBC issue became a major one in national politics because the central government decided to implement 10-year-old Mandal Commission. Okay. Then सबसे पहले ये पॉइंट आएगा ई. सबसे पहले जो नेहरू थे हमारे, उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया था टू मेजर द वेलफेयर, एंड E will be the correct. So first one. So E जो है 1 or 4 will be the correct. Then C. E C. Because the first backward classes commission was headed by Kaka Kalendkar. ये पहले हुआ है. Then due to powerful social movements in the southern state, policy to address the problems of the OBC were in place no longer. So E C. E C. ठीक है. E C. Then B due to powerful. Okay, ये हो जाएगा D, and then last में E. Oh, A, sorry. ठीक है. So this is how these are the correct answer for these questions. So I'll see you soon with the next chapter. Till then, please keep studying everyone. All the very best.